अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो फ्रॉक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आप अपनी छोटी बच्चियों के साथ साथ बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। टीन एजेस गर्ल्स अपने लिए इसको एज ए कुर्ती यूज़ कर सकती हैं और बड़ी लेडीज़ भी इस डिज़ाइन को ज़रूर फॉलो कर सकती हैं। मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी तो मेरे पास तो यहाँ पे बचे हुए पीसेज हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी। ये मेरे पास सिल्क के कुछ पीसेज हैं जो कि मैंने एक और ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग की थी तो बचे थे, और इसके साथ मैंने ये मैचिंग करते हुए लिए हैं, इनके साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके बाद जी ये मेरे पास जिस ड्रेस के पीसेज हैं वो ये ट्राउज़र का पीस है जो बिल्कुल प्लेन पीस है, इतना सा हिस्सा है, और साथ में ये मेरे पास शर्ट का जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है, इसको मैं यूज़ करूँगी। बस इन्हीं पीसेस को यूज़ करते हुए मैंने तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनानी है, ठीक है। और इसके साथ जो मैंने 2 कलर की नलकियाँ ली हैं। जब भी आप इस तरीके से कंट्रास्ट में डिज़ाइनिंग कर रही हों तो हमेशा जो आपकी डिज़ाइनिंग वाला पीस है ना उसके साथ ज़रूर मैचिंग करते हुए आप नलकी लिया करें, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना तो डिज़ाइनिंग पीस के ऊपर सेम धागा लगा हुआ ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, अदरवाइज़ डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इसके साथ पलटे वगैरह बनाएंगे कुछ आगे पीछे, तो इसलिए मैंने इसके साथ का भी धागा ले लिया है। अब मेन पीस सिर्फ यही है जिसको मैंने घेर बनाना होगा। घेर भी काफ़ी खुला नहीं है कि हम चुनर्स वाली फ़्रॉक बनाएं, इसलिए मैं इसके साथ कुछ और करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अब ये वाला जो ट्राउज़र का पीस है ना, इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंचेस से थोड़ी सी कम है, यानी 9.25 इंच तक है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम आ रही है हमारी, जितनी हम ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई रखते हैं ना, तो हम इसकी चौड़ाई को जो है ना चौड़ाई में ही रखेंगे, लेकिन 4 पीसेस हम बना लेंगे, 2 फ्रंट के 2 बैक के। तो हम इसकी यहाँ से लेंथ के हिसाब से पीस निकालेंगे, मैं भी आपको समझाती हूँ। ये वाली साइड जो है ना यहाँ पे हम लेंथ लेंगे 11 इंच में इसकी लेंथ लूँगी। सिलाई होने के बाद 10 इंच बच जाएगी, ठीक है। तो 11 इंच के हिसाब से यहाँ से मैंने एक दोनों साइडों पे निशान लगाया और यहाँ से पीस कट करूँगी। चौड़ाई इसकी 9.25 इंच है, तो मैं 9.25 इंच के 2 पीसेस जब जोड़ूंगी तो हमारी जो चौड़ाई है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये पीस जो है ना फ्रंट पे भी डालूंगी और बैक पे भी। फ्रंट बैक पे तो हमारी बटन पट्टी बन जाएगी, वैसे भी हम सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो फ्रंट का पीस होगा उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग कर लेनी है, और इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। फ्रंट साइड पे हम डिज़ाइनिंग करके पीस को जो है ना वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस पट्टी में से ये हमारे पास एक लंबी सी स्ट्रिप है, ठीक है, और इसी में से मैं पहले 4 पीसेस यहाँ से निकाल लेती हूँ 11 इंच की लंबाई के हिसाब से फ्रंट और बैक पे लगाने के लिए। तो अगर आपके पास भी इस तरह के पीसेस मौजूद हो तो आप उसमें परेशान होने की बजाय इस तरीके से आप उसको लंबाई के रोक पे पीसेस निकाल लिया करें, कोई इशू नहीं है। अगर 2 की जगह 3 पीसेस भी फ्रंट पे आ जाते हैं ना तो उसके साथ भी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको ये भी डिटेल से समझाऊंगी। तो अब 2 पीसेस जो फ्रंट के हैं उनको फ़िलहाल छोड़ के जो बैक के हैं उनको डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो ये देखिए लंबाई 11 इंच और चौड़ाई जो है वो 9.25 इंच यानी 8.5 इंच तक है तकरीबन। तो अब यहाँ से मैंने इसकी टोटल जो चौड़ाई रखनी है वो 15 इंच ही रखनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैं सारे को सिलाई के अंदर कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, सॉरी 1 से पौने 2 इंच तक एक्स्ट्रा है। तो उस एक्स्ट्रा को मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ से मैंने बैक साइड के दोनों पीसेस लिए हैं और यहाँ से जैसे हम नॉर्मल डबल में फ़ोल्ड करते हैं ना इस तरीके से 1/2 इंच तक, ऐसे मैं एक साइड को भी फ़ोल्ड करूँगी और सेम एज इट मैं दूसरी साइड को भी फ़ोल्ड करके ना इन दोनों को ऊपर नीचे रख के तो थोड़ी सी सिलाई लगा लूँगी, इनको आपस में ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया। अब इसकी जो चौड़ाई बची है ये 15 इंच ही बच गई है, जितनी मुझे टॉप पार्ट की चौड़ाई चाहिए उतनी ही आ गई है। अच्छा जी, अब ये तो होगी बैक साइड। अब मैंने फ्रंट साइड लेनी है और फ्रंट साइड की भी 2 ही पीसेज हैं और इसकी भी चौड़ाई 15 इंच से ज़्यादा है। तो जितना हिस्सा ज़्यादा है उस उतने हिस्से को हमने बाहर निकाल लेना है, यानी वो हिस्सा हमने सिलाई वगैरह में कवर कर लेना है। तो अब मैंने इसको इसकी जो बैक साइड की ओपन साइड है ना इसको एक साइड से बराबर करके फ्रंट के बराबर रखा, ये देखिए, और जो बढ़ता हुआ हिस्सा है ना वो एक तरफ कर लिया, यानी अंदर वाली साइड हमने बढ़ती हुई कर ली है। यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। और अब यहाँ से रखते हुए मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ प्रॉपर, जैसे मेरी जितनी बेबी की शोल्डर वगैरह की मेजरमेंट है।
अगर आपकी भी यही मेजरमेंट हो सेम तो आप इसी मेजरमेंट को फॉलो कर सकती हैं। 5.5 इंच मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ। 5.5 इंचज़ मैंने शोल्डर लिया है और 6 इंचज़ मैंने इसका आर्म होल लेके तो यहाँ से अब मैं इसकी आर्म होल की शेप बनाऊँगी। जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, क्योंकि छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो साथ साथ आपको दी जाती हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो किया करें। नीचे से हल्की सी तिरछी कटिंग होती है, मैं उसको सिलाई के अंदर ही कवर कर लूँगी। तो 2 इंच का मैं गला रखूँगी, 2 इंचज़ गले की चौड़ाई और 2 इंचज़ ही लंबाई रख के तो मैं यहाँ से 3 इंचज़ फ्रंट साइड के गले को रखूँगी। और पहले मैं बैक साइड के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी, यानी जो बैक साइड का गला है उस हिसाब से मैं पहले कट करूँगी। और यहाँ से अब मैं शोल्डर की भी कटिंग कर लेती हूँ, सॉरी आर्म होल की भी। बाकी इसकी कटिंग मैं नहीं करूँगी, तो ऊपर से भी मैं तिरछी सिलाई कर लूँगी और साइड से भी, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना फैब्रिक जो है वो हिलने वाला है तो सिलाई हमारी इधर उधर हो सकती है। कटिंग तो इसकी मैंने कटिंग नहीं की, सिलाई थोड़ी सी गहरी कर लूँगी। 1 इंच का आ रहा है गैप, तो मैंने निशान लगा लिया है और मैं यहाँ पे आपको लाइन लगा के भी दिखा देती हूँ कि इतना हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है। जितना हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है ना उस सारे को मैं सिलाई करके अंदर कर लूँगी। तो इस लाइन के ऊपर से यहाँ से पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या करना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अच्छा, फ्रंट साइड के गले को भी थोड़ा सा डीप करना था, वो मैंने अभी कर लिया। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ ये जो जोड़ मेरा आ गया है ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी इनके साथ हमने करनी है डिज़ाइनिंग। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ कि इस पीस को पहले मैं एक दफ़ा से फोल्ड करती हूँ। आप यहाँ पे फ्रिल भी बना के लगा सकती हैं, तो इसके आइडियाज़ भी मैं बहुत सारी वीडियोस में दे चुकी हूँ कि अगर सेंटर में जोड़ आ जाए तो उसको हम फ्रिल लगा के कैसे कवर कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं इसको ट्रायंगल बनाऊँगी ऐसे, और यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ। फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फैब्रिक आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस हिसाब से मैं आगे से भी पीसेस कट कर लूँगी। मैं भी इसको खोलती हूँ और जितनी इसकी चौड़ाई आ रही है ना उस हिसाब से मैं इस पीस में से भी इस तरीके से पीसेस निकालूंगी। एक तरीका तो ये है कि आप इसी पीस को इसके ऊपर रखती जाएं और साथ साथ पीसेस कट करती जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वाले को ही मेजर कर लें कि इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई आ रही है। ये देखिए 3.25 इंच तक तकरीबन आ रही है, तो मैं इसी 3.25 इंच के हिसाब से यहाँ से पीसेस निकाल लेती हूँ। यहाँ से 1 बाय 1 मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। एक तरीका तो ये भी तरीका बहुत ही आसान है। आप एक ट्रायंगल बनाएं, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई आ रही है उसी हिसाब से आप बाकी के पीसेस भी निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ से सभी मैंने निशान लगा लिए हैं और अब मैंने यहाँ से इनकी कटिंग कर लेनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको लगाना किस तरीके से। अच्छा, ये जो सेंटर वाला जोड़ है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर यही वाला डिज़ाइन बनाएं, आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकती हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं सेंटर वाले जोड़ को कवर करने के लिए। मैंने बहुत सारी डिज़ाइनिंग की हुई है, आपने ज़रूर चैनल को विज़िट करना है अगर नए आए हैं तो। अब मैंने इसको खोल लेना है अपने टॉप पार्ट को, और जो मैंने सिलाई लगाई है ना उस सिलाई के बिल्कुल बराबर में ये वाला ट्रायंगल मैं पहले बना के आपको फिर से दिखाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाना है, और अब इसको मैंने यहाँ पे सेट करके रखना है। सिलाई के बिल्कुल बराबर करके मैंने रखना है और सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे तक ले जाऊँगी। 3 से 4 ट्रायंगल एक साइड पे लगेंगे और सेम दूसरी साइड पे भी मैं 4 ट्रायंगल लगा लूँगी। दोनों साइडों पे इस तरह की ट्रायंगल्स यहाँ पे ये देखें मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर करके, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ऊपर की तरफ निकला हुआ, अच्छा ये जो सिलाई मैंने लगाई थी ना फ्रंट साइड की, ये मैंने ऊपर की तरफ इसको फैब्रिक को रख के लगाई थी। ये देखिए इसको मैं इसी के से फोल्ड करूँगी तो जो ट्रायंगल्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो सारा का सारा इसके नीचे कवर हो जाएगा, और दोनों साइडों पे मैं सिलाई लगाऊंगी तो यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, और मैंने सिलाई भी लगा ली और शोल्डर की सिलाई भी साथ ही में लगा ली है ताकि टाइम की बचत हो। अच्छा जी, इसको हम फ़िलहाल साइड पे करते हैं। अब मैंने ले लेना है नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से है ना कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। पहले मैं इसकी लंबाई को बराबर कर लेती हूँ। अच्छा जी, लंबाई जो है वो मैं 17 इंच तक रखूँगी, ठीक है। और 10 इंच ऊपर से बचेंगे और नीचे से भी 17 से 16 इंच बचेंगे। फोल्डिंग के बाद 10 और 16 26 इंच हमारी जो है ना वो टोटल लंबाई आ जाएगी फ़्रॉक की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं से कट कर लेती हूँ। तो कट मैंने इसको कर लिया है, खींच के आप इसको इस तरीके से उतार सकती हैं फैब्रिक को लंबाई के रुख पे अगर आप कटिंग कर रही हों तो।
अच्छा जी, अब इसकी जो चौड़ाई है ना ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसको जो है ना वो बगैर चुनर्स के ए लाइन में कटिंग कर लेना है। इसको मैं पहले 4 फोल्ड कर लेती हूँ। अच्छा, फ्लावर्स वगैरह हों तो उनका रुख चेक कर लिया करें। इसके जो फ्लावर्स हैं ना वो ऊपर नीचे की तरफ नहीं है, बल्कि लेफ़्ट और राइट तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जितनी मेरी ऊपर से चेस्ट आ रही है ना उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 7.5 इंचज़ पे 15 इंच यानी यहाँ पे मैंने निशान लगाया और इसको ए लाइन शेप दे दी है। अच्छा, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है। अगर आप बड़ी बच्चियों के लिए या अपने लिए बना रही हैं तो इस तरह चौड़ाई अगर कम आए तो आपने इसको फिर फ्रॉक की शेप नहीं देनी, नीचे से इसके आपने चाक निकाल लेने हैं। ठीक है, आपने इसको कुर्ती की शेप दे देनी है। अच्छा, नीचे मैंने इसके पल्टा लगाना है, फोल्डिंग नहीं करनी, तो मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखा था ना उसको मैं कट कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबाई ना हो हमारी फ़्रॉक की। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नीचे वाले हिस्से की भी कटिंग कर ली है। अब नीचे वाले हिस्से को तैयार भी करना है, तो ये भी मैं आपको भी बताती हूँ कि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कैसे कर लेंगे। वैसे तो जो एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस होते हैं उनको बगैर आप जो है ना डिज़ाइनिंग के भी यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जुड़ेगी। ये डिज़ाइन बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल है, लेकिन जो है ना पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये 2 पट्टियाँ मैं एक जैसी कर लेती हूँ, बराबर इनकी चौड़ाई। एक पट्टी तो बिल्कुल सीधी थी, दूसरी पट्टी थोड़ी सी सीधी नहीं है, तो दोनों को मैं बराबर में सेट कर लेती हूँ। और इन पट्टियों की जो चौड़ाई है ना तकरीबन 1.25 इंच तक है। ठीक है, 1.25 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ लेनी है। यही कंट्रास्ट फैब्रिक जो मैंने डिज़ाइनिंग वाला लिया था ना इसमें से। और ये मेरे पास स्ट्रिप्स ही मौजूद हैं छोटी छोटी सी, इन्हीं को मैं यूज़ करके डिज़ाइनिंग करूँगी। अब इन पट्टियों को मैंने नीचे ना पलटे के तौर पे लगाना है, और ये पलटा जो है ना वो मैंने सीधी साइड पे पलटना है। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पे ये लगा लूँगी, सीधी साइड पे पलटना है। आई होप आपको ये पलटा लगाने का तरीका आता होगा। अब ये वाली जो पट्टी बच गई है ना इसको मैं पहले, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड करूँगी, अच्छे से क्रीज बैठाऊँगी और फिर इसको मैं सेंटर में से कट कर लेती हूँ। इसके साथ मैंने कुछ और सोचा हुआ है। ठीक है, इसको भी मैं कट करके साथ ही आपको बता देती हूँ, इसकी भी मैं सिलाई का तरीका और फिर आगे चल के इसको स्टिच करने का तरीका भी बता दूँगी। अब यहाँ पे इन दोनों को अलग करने का मकसद ये था कि मैं इस पट्टी की लंबाई को ज़्यादा कर सकूँ। सेंटर में से मैं ये जोड़ लगाऊंगी। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर इसको मैं उल्टा करके इसके किनारे पे सिलाई लगा के ना तो फिर इसको मैं सीधा कर लूँगी। ठीक है, ये मेरे पास सीधी होके आ जाएगी, तो फिर इसको मैं बताऊँगी कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो घेरे के नीचे मैंने पलटा लगा लिया है। ये देखिए सीधी साइड पे मैंने पूरे के पूरे पलटे को पलट के फोल्ड कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे जो घेरे हैं ना वो दोनों तैयार हो गए हैं। अब मैंने इनको ऊपर वाले टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट को सीधा करके रखना है और यहाँ पे इसके ऊपर घेर वाले हिस्से को उल्टा करके रखूँगी और बिल्कुल बराबर हैं ये दोनों। यहाँ से सीधी सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से और फिर मैंने बैक साइड को भी सेम इस तरीके से सीधा रखना है और इसके ऊपर घेर वाले हिस्से को उल्टा करके रखना है और यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगा के, तो इन दोनों की सिलाइयाँ पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगला स्टेप आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों घेर जो है वो स्टिच कर लिए हैं। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो फिटिंग वाली साइड है ना फ्रंट साइड की, वहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, 2 इंच पे ये निशान लगाना है। अच्छा, चौक का कलर भी सेम थोड़ा लग रहा है तो आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। अच्छा, यहाँ पे 2 इंच पे निशान दोनों साइडों पे फिटिंग वाली साइड से मैंने लगा लिया है। सिलाई के अंदर तो हमारे 1 ही इंच आना है, लेकिन मैंने निशान जो है वो 2 इंच पे लगाया है। ठीक है, अब ये पट्टी मैंने सीधी कर ली है और इसको अच्छे से प्रेस भी करना है। अभी लाइट नहीं है, आपने इसको प्रेस करके ही जोड़ना है। अब इसका जो सेंटर है ना वो मैं सेंटर में रखूँगी। ठीक है, और किनारों पे सीधे करूँगी और इसको मैंने क्या करना है, इसके ऊपर 3 सिलाइयाँ लगानी हैं। 2 सिलाइयाँ तो जो मैंने 2-2 इंच के निशान लगाए ना उनके ऊपर लगानी है और एक सिलाई इसकी बिल्कुल सेंटर में मैं लगा लूँगी। ठीक है, और सेंटर में भी एक सिलाई लगानी ज़रूरी है और ये 3 टोटल सिलाइयाँ जो है ना वो मैं पहले लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों सिलाइयाँ लगाने के बाद ना इसके साथ ही जो स्लीव्स है ना वो भी पहले मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये जो फैब्रिक मेरे पास बचा है ना ये मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है ना यहाँ पे ये 12 इंच है। ठीक है, 12 इंचज़ इसकी विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचज़ तक है। इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी और इसके साथ मैं नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करूँगी। और अब इसकी मैं स्लीव्स की आर्म होल वाली साइड से आर्म होल की शेप बनाऊंगी
और आगे से भी मैं इसको सिंपल कट करूँगी। आप चाहें तो कंट्रास्ट पट्टी के साथ इसके आगे छोटे छोटे से कफ़ लगा सकती हैं, आपकी चॉइस पे है। मैं कफ़ नहीं लगाऊंगी, जैसे मैंने घेर के नीचे पल्टा लगाया था ना, वैसे मैं स्लीव्स के आगे पल्टा लगा लूँगी, ठीक है। तो जो पीसेस बचे हैं ना, ये मेरे पास पीसेस है, इन्हीं को मैं एडजस्ट करूँगी पल्टे के लिए। ये वाला जो पीस है थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। और इसके अंदर अगर जोड़ डालना हुआ तो वो मैं डालूँगी। पहले मैं आपको रख के आइडिया दे देती हूँ कि मैं किस तरीके से जोड़ूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आपको इस तरह के पीसेस जोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप एक ही पीस लेके तो उसके साथ सारे पलटे बना सकती हैं, घेरे के भी और स्लीव्स के भी। यहाँ पे इतना सा ये पलटा मैं लगाऊंगी स्लीव्स के आगे, दोनों स्लीव्स के आगे लगा लूँगी जैसे मैंने घेर के नीचे लगाया है। और फिर स्लीव्स को जो है ना वो मैं आर्म होल के साथ स्टिच कर लेती हूँ ताकि इसका हिस्सा भी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे इसमें से मैं और एक पट्टी निकालूँगी जो कि मैं गले के नीचे लगाऊँगी, ठीक है। गले के नीचे आप चाहें तो सेम कलर की पट्टी भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपन निकालनी है बाहर की तरफ, तो इसलिए मैं ये कंट्रास्ट में ही पाइपन निकाल के करूँगी। तो थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाना चाहिए हमारा ये जो ड्रेस है ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गले के ऊपर भी पट्टी लगा ली है, स्लीव्स के आगे पल्टा लगा के आर्म होल के साथ स्टिच कर लिया है। गले के ऊपर मैंने पाइपन बना के लगाई है, बैक साइड पे अभी बटन लगाना रहता है तो यहाँ पे मैं ये बटन लगा लूँगी, ठीक है, टिच बटन वगैरह। और फ्रंट साइड की जो पट्टी है ना, ये देखिए मैंने 3 जगहों पे सिलाई कर ली है जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अगला जो स्टेप है ना वो ये है कि इनको अंदर की तरफ करके फिटिंग की सिलाई लगानी है। इनको फिटिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। अब एक और काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि इन दोनों को यहाँ से सेंटर में से पकड़ के यहाँ पे टांका लगा लेंगे, तो ये यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई बन जाएगी हमारी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से पकड़ के मैं इसकी सिलाइयाँ लगा लूँगी। और इसके बाद जो है ना वो मैं इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगाऊंगी। अच्छा, जब फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी तो अंदर से ये जो मैंने लगाया है ना ये पट्टी, वो मेरी सिलाई के अंदर नहीं आएगी क्योंकि मैंने 2 इंच अंदर की तरफ करके लगाई है। और जो फिटिंग की सिलाई है ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक ही गहरी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के तो फिर मैं इसकी जो फाइनल लुक है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और गले के ऊपर मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं। मल्टी कलर के ये बटन है लगे हुए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके अलावा इसकी जो मैंने आपको दिखाया था इसकी पट्टी के ऊपर मैंने ये टांके भी लगा लिए हैं। ये देखिए प्यारी सी ये बटरफ्लाइज बन गई हैं, ये भी बहुत ही क्यूट लग रही हैं। बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं है। बिगनर्स बहुत ही आराम से इस डिज़ाइन को फॉलो करके बना सकती हैं। स्लीव्स के आगे सिंपल मैंने पट्टी लगाई है फ्रंट साइड पे। और ये जो सिल्क का फैब्रिक है ये चमकता हुआ भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस के साथ इस तरह की जो है ना पट्टियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही हैं। और इन पट्टियों को जो मैंने फ्रंट साइड पे, ये देखें गले की पट्टी आप देख सकती हैं, पाइपन ये बहुत ही प्यारी लग रही है, क्यूट सी लग रही है। और ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, इसको आप शर्ट भी बना सकती हैं, इसके चाक आप खोल के, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। यहाँ पे इसको ला के मैंने इसको यहाँ पे नोट लगा लेनी है, यानी इसको मैंने यहाँ पे घेरा लगा लेनी है, ठीक है। जैसे हम फ्लावर बनाते हैं तो मेरा भी एक ही हाथ है, वरना मैं आपको बना के दिखा देती, ठीक है। और ये अभी इसकी फ्रंट साइड है। ओवरऑल इसकी जो लुक है आपके सामने है। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो भी कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन आप अपनी बच्चियों के लिए गर्मियों के ड्रेसेस पे ज़रूर बनाइएगा, और ईद के लिए बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। सिंपल है ये डिज़ाइन, इसको ईज़िली हर माँ बना सकती है, बिगनर्स बहुत ही आराम से बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीसेस मौजूद हैं तो पीसेस के साथ बना लें, फैब्रिक ला के भी बना लें। बहुत ही सिंपल यूनिक सा डिज़ाइन है। आई होप आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूला करें। कमेंट्स लाजमी किया करें, आप सबके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ और बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है आपके कमेंट्स को सुनकर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।